हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का वीएनएम केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिस्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे बेसिकली रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सर सबसे पहले ये समझाओ कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं। तो बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किस तरीके से होगा जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम अगर देखेंगे तो इसको हेक्सेनल कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? हेक्सेनल। सर क्यों हेक्सेनल बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में अल लगाते हैं तो ये हेक्सेनल हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरा वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, साथ में THF लिया गया है। क्यों लिया गया है आपको बताया गया है, वर्कअप कराया जाएगा। तो फाइनली हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? इसका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा? एल्डिहाइड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर भी आ गया एल्डिहाइड, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली यहाँ पर मैंने एक चीज छोड़ दिया, यहाँ पर फिर एक CH रहेगा। अब ठीक है, तो यहाँ पर CH के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। क्या आ गया है? CH के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। इसको क्रोटोनल डिहाइड कहते हैं। सबसे पहले इसका नाम नोट करना बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। इसको क्रोटोनल डिहाइड कहते हैं, जो तुमको बेसिकली पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, तो क्या ये रिड्यूस होगा? नहीं होगा सर। क्यों? साथ में मिथाइल ग्रुप है। अगर बेंजीन रिंग होता, कोई फ्यूरान का रिंग होता, तब ये रिड्यूस होता। तो बेसिकली केवल एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देखो ये तो एज इट इज रहने वाला है। इधर क्या हो जाएगा? CH2 OH हो जाएगा। इसको सिनेमल्डिहाइड कहते हैं। अब सिनेमल्डिहाइड में कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आया है, लेकिन बगल में बेंजीन रिंग है। तो मैंने बताया था कि ये रिड्यूस हो जाएगा जब कॉन्जुगेशन में होगा। तो बेसिकली यहाँ पर बेंजीन रिंग हो जाएगा बेटा इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग हो जाएगा। यहाँ पर CH2 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर CHO का क्या हो जाएगा? CH2OH। तो इस तरीके से फाइनली हम लोग प्रोडक्ट बनाते हुए चलेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसको क्या कहते हैं? सिनेमिक एस्टर कहते हैं। तो बेसिकली सिनेमिक एस्टर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। बिल्कुल होगा सर। वैसे तो नहीं होता, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि बेंजीन रिंग आ गया है। तो बेसिकली बेंजीन रिंग को PH में लिखते हैं। तो PH CH2 यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH। अब यहाँ पर एस्टर आ गया है तो यहाँ पर OET है, इसका भी एक अल्कोहल बन जाएगा ETOH। बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक ETOH अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो तब तक जब तक आप स्क्रीनशॉट ले रहे थे तब तक मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है बेटा, जो ये जैसे मैंने क्रोटोनल डिहाइड और बेसिकली क्रोटोनिक एसिड, ये जो अभी एस्टर का मैंने नाम बताया था, तो ये सब थोड़ा फेमस नाम है। तो इसको आप लोग जरा हाईलाइट करके अपने नोटबुक में नोट करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब जरा आगे चलते हैं। एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली, यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसको कहते हैं एसिडो एसिटिक एस्टर। क्या कहते हैं? एसिडो एसिटिक एस्टर। एसिडो एसिटिक एस्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पर एस्टर ग्रुप है बच्चों। तो इसमें होता क्या है जरा ध्यान से समझना। ये वाला C डबल बॉन्ड 2 डिग्री अल्कोहल में जाएगा और ये वाला C डबल बॉन्ड 1 डिग्री अल्कोहल में जाएगा, और बाकी तो OET का मतलब ये भी अल्कोहल बनाएगा। तो कैसे होगा काम? अब यहाँ पर मैंने डैश डैश यूज किया, इसका मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF। अब आपको याद हो गया होगा THF और हाइड्रोनियम आयन वर्कअप कराने के लिए सब प्रेजेंट होगा। तो इसका सर प्रोडक्ट बनाओ ना, क्या क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो CH3 है, एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। देखो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। CH2 एज इट इज रहेंगे। फिर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ पर OH हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा। यही बनेगा बेटा, देख लो यही बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या कहते हो यहाँ पर? ठीक है, अब दूसरा OET का क्या हो जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा ETOH। सर ET क्या है? ET को इथाइल कहते हैं। ये इथाइल ग्रुप होता है, मतलब CH3 CH2OH या C2H5OH भी इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये देखो ये वाला था। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। इधर ये जो गिवन कंपाउंड है इसका रिडक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए आप लोग वीडियो को रोकिए और जरा इसको करिए, देखते हैं आप लोग प्रोडक्ट क्या बनाते हैं।
बन गया। इधर देखिए, इधर देखिए कैसे इसको बनाना है। CH3 CH CH3 ये एज इट इज रहेगा। अब इसमें केवल यही चेंज होने वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, C यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर CH3। देखिए ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने यहां पर एक सेंसिटिव वर्ड यूज किया है, मतलब जब इस तरीके से रिंग के साथ में जब डबल बॉन्ड O आता है, इसको बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, तो जब कार्बोनिल ग्रुप कुछ इस तरीके से रिंग के साथ में आता है तो वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, सेंसिटिव का मतलब नाजुक होता है, बहुत ही फास्ट रिएक्ट करेगा। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा हमको ये समझना है। तो चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां पर इस तरीके से है, तो यहां पर इस तरीके से इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसको पहले 4 मेंबर रिंग बनाएंगे, एक OH यहां पे लगाएंगे, यहां पर एक H लगाएंगे, इस तरीके से बनेगा। तो इसके केस में क्या होगा, एक 3 मेंबर रिंग बनाएंगे। फिर 3 मेंबर रिंग बनाने के बाद किस तरीके से बनेगा, एक OH यहां पे, एक H यहां पे। तो अब यहां पर क्या है, तो यहां पर क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। अब एक 5 मेंबर रिंग इस तरीके से बन जाएगा। फिर एक OH यहां पे, एक H यहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। किसके थ्रू, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू। इसलिए मैंने पहले ही एक नाम यूज किया था, दारू का ठेकेदार। इसका मतलब होता है कि ये मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। आई होप आप लोगों को समझ में इतना आया होगा। मेरे तरफ से क्वेश्चन जरा इसको लगाइएगा। तो 5 मेंबर रिंग मैंने बनाया, यहां भी एक कार्बोनिल ग्रुप लगता है, लगा देते हैं। यहां भी लगा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। LaH प्लस THF हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना लिया आप लोग। चलिए मेरे से मिलाइएगा, मैंने क्या बना रहा हूं, मैं जो बना रहा हूं उससे मिलाइएगा। देखिएगा ध्यान से, मैं इसको इधर बनाता हूं थोड़ा क्लैरिटी के साथ में। ठीक है, इसका प्रोडक्ट मैं इधर बनाने का कोशिश करता हूं ताकि आपको दिखे। सेम कंडीशन है। ठीक है, यही चीज मैंने वापस से लिया है। तो पहले क्या करेंगे बेटा, एक 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। ठीक है, बन गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक OH यहाँ पर, एक H, इसी तरीके से एक OH, एक H, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा, और जब अगर कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो बेसिकली क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से एसिड और उनके डेरिवेटिव्स को, क्या बोला मैंने, एसिड और उनका डेरिवेटिव। सर एसिड का डेरिवेटिव क्या होता है, एसिड का डेरिवेटिव होता है अमाइड, एस्टर, एसिड हैलाइड। तो ये जितने भी होते हैं एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो इनके ऊपर भी हम लोग रिएक्शन देखेंगे। एमाइड भी होते हैं तो इनके ऊपर रिएक्शन देखेंगे, वो अगले लेक्चर में। तब तक कल के लिए आप लोग रेडी रहिए। उससे पहले जब ये वीडियो अपलोड होगा तो आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए, समझिए। जो 2-3 नाम मैंने, क्रोटोनाल्डिहाइड, एसिटोएसिटिक एस्टर, ये सब बड़ा फेमस वर्ड यूज किया है। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।